क्या है? साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, क्या है? सब आर्ट्स की है। आर्ट्स का हिंदी क्या हुआ बताओ? आपको बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। आप बताओ आर्ट्स बोले ना क्या? हिंदी, हिंदी क्या होगा? क्योंकि ये हिंदी का सकता सब सब कला में, सब आर्ट्स में, सब आर्ट्स का है, सब आर्ट्स में है। तो आर्ट्स का जानना होगा ना हिंदी क्या। बताओ, तुम्हें बताओ। कला सही बोलिए। Yes, ताली बजाओ। यही ना? अच्छा, कला है क्या? कौन बताएगा? कला क्या है? सर कला एक ड्राइंग भी है और कला एक मेहंदी भी है और जिससे हम लोग क्या बोलते हैं रंगोली बनाते, वो भी एक कला है। और हम ये बढ़िया से लिखे, ये भी एक कला है। यस सर, ये भी एक कला है। हम वो नहीं पूछ रहे, वो तो ठीक है, मेहंदी बनाना भी कला है, ये भी है। अब ये मास्टर साहब इतना बढ़िया लिख दिए, ये भी एक कला है। अच्छा लिखने का ये कला है ना। वो डिफिनेशन क्या है? कला किसको कहते हैं? ये सब चीज है, किसी चीज को करने का। और मास्टर साहब देखो कितना बढ़िया लिखे हैं, पत्र लिखकर, ये भी एक कला है। कला कहते किसको? किसको कला कहते हैं? कौन बताएगा? देख, कला का तो बहुत सारा उदाहरण है भाई। ये लिखिए, ये भी तो कला का ही उदाहरण बता रही है। मेहंदी बनाना भी कला है, ये लिखना भी कला है। हम कोई चीज का पेंटिंग बनाए, ये भी कला। आम बनाए, ये भी कला। सर का पूछना कि कला संकाय, ठीक है, फैकल्टी टू वर्क कला है, तो इसमें तुम पढ़ते क्या है? तो उसकी परिभाषा बताओ। फैकल्टी के बारे में पूछ रहे हैं सर। हाँ, कला किसको कहते हैं? एक फैकल्टी होती है कि हम आगे आप पढ़िएगा तो लीजिएगा, फिलोसफी लीजिएगा, हिस्ट्री लीजिएगा, ज्योग्राफी लीजिएगा, तो वो भी एक फैकल्टी होता है, ठीक है। वो चीज यहाँ पर बताना है। देखो, इसमें मूल रूप से जो है ना, किसको कहते हैं कला? और उसको ठीक है, उसको अब संकाय का भी बात है। जिसे होता है ना कि कला हो गया, विज्ञान हो गया, वाणिज्य होगा, ये तीनों संकाय अलग अलग। सिंपल तरीके से बोलते हैं कि कला किसको कहते हैं। एक कॉमन सेंस में भी हम लोग कहते हैं कि बढ़िया लिखने का ये कला है, बढ़िया बोलने की कला। हम अच्छा हम बोल रहे हैं ना, ये भी एक कला, ये भी एक कला। देखो, किसी भी चीज को बेहतर तरीके से करने का जो तरीका है ना, किसी भी चीज को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का, वो भी एक कला, जिसको हम लोग अगर कह सकते हैं ना तो स्किल हम लोग कहते हैं ना, कौशल, निपुणता। किसी भी चीज को जो है ना बढ़िया से कर दो तो वो भी एक कला। क्या पढ़ रहे थे अभी आप? पत्र लेखन पढ़ा रहे थे। इसमें लोग समझा रहे हैं कि पत्र लेखन लिखने में 4 चीजें आती हैं कि संबंध, संबोधन, निवेदन। तो पिता पुत्र को पत्र लिखेगा तो क्या संबोधित करेगा? सम्मान, संबोधन, अभिवादन, कैसे पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा, अच्छा, तो बोलिए। दे लेकर लिखो, स्पेलिंग लिखो। लिखो। ठीक लिखिए। यस चलो, ताली बजा दीजिए। मसला पढ़ाएंगे, हमको ज्यादा बात है। एक बात करना है हमको, एक बात करना है। स्वामी विवेकानंद का आप लोग नाम सुने हैं?
स्वामी विवेकानंद कठोपनिषद की कुछ पंक्तियों को हमेशा कहा करते थे। बच्चों के बीच में जाते थे, कोई भाषण करते थे, लोगों के बीच में। और ये तीनों शब्द कठोपनिषद से लिया हुआ है। कठोपनिषद का ये तीनों संस्कृत पढ़ने वाला यहाँ पर है? कौन कौन है? आप बताओ। 1 2 3 4 5 6 ही आदमी संस्कृत बोले का सब खाली दे दी। संस्कृत कब पढ़ना चाहिए? संस्कृत 6 ही आदमी पढ़ने वाला। चलो बढ़िया, हम 6 को धन्यवाद देंगे क्योंकि हम भी संस्कृति से पढ़े। हमारा भी जो है ना वो संस्कृत से था, संस्कृत से डिस्टिंक्शन था, MA भी हम संस्कृत से ही किए और PhD भी जो है ना मेरा से। तो हम संस्कृत पढ़ने वाला को थोड़ा ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि संस्कृत एक ऐसा विषय है ना, उसका एक एक शब्द, एक एक श्लोक, एक एक पद, एक एक वाक्य जो है ना जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक एक चीज, जिसे हम बात करेंगे तो 33 उपनिषद है, 108 उपनिषद इन लोग को पता होगा। जो संस्कृत पढ़ने वाला है ना इन लोग को पता है 108 उपनिषद है। और 108 उपनिषद में एक 33 उपनिषद है। 33 उपनिषद में ये जितना उपनिषद और ये सब जितना है ना, जैसे आपका पुराण हो गया, उपनिषद, ये सारे संस्कृत में लिखा हुआ। वेद जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सारा वेद हो गया, पुराण हो गया, उपनिषद हुआ, ये सारा संस्कृत से ही लिखा हुआ। और पूरा जो गुण है ना जीवन का और ज्ञान का, सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो वो संस्कृत में हम 33 उपनिषद आचार्य जनक गुरु को भी देखा गया। देखिए दो व्यक्ति ये तीनों कर लिया कि अपने बाप पिता तीनों जो भगवान मान लिया तीनों को जीवन में उसके जीवन में कभी करते हैं। बाप पिताजी और गुरु का आशीर्वाद जिसको लग गया उसको जीवन में कभी कोई चीज की कमी नहीं हो सकती है और जीवन में उसको आगे जाने से नहीं बच सकता। ये संस्कृत ऐसे ही चीजों का है। तुम्हें एक श्लोक सुना दो संस्कृत सुनाओ, कोई भी सुनो। क्या बोले? सूक्ति नहीं बोलो। अच्छा बोले, ठीक है। क्या बोले? ठीक है, चलो एक ही लाइन है, एक ही शब्द है। देखो एक ही शब्द, अतिथि देवो भव, यानी अतिथि को भी देवता के समान मानो। जो व्यक्ति तुम्हारे घर में अतिथि के रूप में आया उसका सम्मान करो और समझो कि मेरे घर में कोई देवता आ गया। देखो एक ही लाइन, 3 शब्द है, लेकिन कितना मार्मिक, कितना महत्वपूर्ण और कितना उपदेश देने वाला। हम 2 ही शब्द बोले, पितृदेवो भव, कितना महत्वपूर्ण है। पिता को देवता के समान मानो, मातृदेवो भव, 2 ही शब्द, आचार्य देवो भव। तो संस्कृत जो है पूरा एकदम चरित्र निर्माण कर देता है। तो हम यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का बात कर रहे थे, इसी चलते 3 शब्द जो है ना हमेशा इसको एकदम तुम लोग दिमाग में बैठा लो, जीवन में गांठ लो। ये जीवन का मूल मंत्र बना लो, अपने जीवन का मूल मंत्र बना लो इसको। जो कठोपनिषद का है, स्वामी विवेकानंद जिसको कहा करते थे, संस्कृत का 3 शब्द, उत्तिष्ठत मतलब तब तक चलते रहो, तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। तो किसी भी व्यक्ति को, तुम लोग को भी चाहिए कि सबसे पहले अपने जीवन में एक लक्ष्य, अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना है और फिर उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए चलते रहो, तब तक चलते रहो जब तक उस लक्ष्य को प्राप्ति नहीं सकते। ये नहीं कर रहा है तो हर व्यक्ति का लक्ष्य होगा, तुम्हारा भी कुछ लक्ष्य है, उसका भी कुछ लक्ष्य है, हर व्यक्ति का लक्ष्य होगा। कोई डॉक्टर बनना चाह रहा होगा, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा होगा, कोई कल्पना चावला बनना चाह रही है, कोई PT उषा बनना चाह रही है, सुनीता विलियम्स कोई बनना चाह रही है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ टारगेट लेके चलता है, कुछ न कुछ लक्ष्य लेके चलता है। तो तुम लोग बोलो, कुछ नहीं सोची। आज कौन कौन नहीं सोचा बताओ तो, कौन कौन सोचा है, कौन कौन नहीं सोचा, हाथ उठाओ। जो लक्ष्य सोच लिया कि हमको ये करना, कौन कौन है, हाथ उठाओ।
बस खाली एक ही लड़का सोचा, 2 लड़का सोचा, तुम लोग 4 ही सोचा। तुम सोच के सोच रही क्या? बताओ तो तुम क्या सोचा? तुम खपाला तुम्हारा इधर फोर्स लाइन है, फोर्स लाइन फोर्स में जाना है, आर्मी में, सर पुलिस नेवी में, सर झारखंड पुलिस झारखंड पुलिस में जाना। चलो ठीक है, इसका एक सोच है कि झारखंड पुलिस में। चलो करते, तुम भी कुछ सोचा था? जी सर। सर इंडियन रेलवे में जाना चाहते हैं, हैं? लोको पायलट। लोको पायलट में जाना इंडियन पड़ेगा। रेलवे। ठीक है, ये भी था। चलो वो भी देश का सेवा ही है। तुम लोग दो अपने आप बताओ। टीचर्स है टीचर बनाना, चलो बहुत बढ़िया काम है। सबसे बढ़िया काम टीचर का। तुम भी कुछ हाथ और उठाई थी, टीचर बनना चाह रहे, ठीक है। तो हर व्यक्ति अलग अलग इच्छा। तो ये लक्ष्य निर्धारित करो, इसी लक्ष्य के साथ सोचो। और मेरे तरफ से 6 शब्द और तुम लोग याद रख लेना। थिंक पॉजिटिव, बता हमेशा सकारात्मक सोचो। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, हमेशा अच्छा काम करो, कभी भी खराब काम मत करो, हमेशा बढ़िया काम करो, हमेशा सकारात्मक काम करो और हमेशा सकारात्मक करो, बी पॉजिटिव। कभी भी अपने आप में नकारात्मकता को हावी नहीं होने देना। और ये तीनों चीज जितना करके देखो ना, जीवन में तुमको कोई नहीं रोक सकता, जहां जाना पहुंच जाएगा, आसमान तक चला जाए। ठीक है, मेहनत करो, लक्ष्य निर्धारित करो, स्वामी विवेकानंद की बात को करो। हम तब तक चलते रहेंगे जब तक हम अपना लक्ष्य को नहीं पा लेते। ठीक है, और ये तीनों चीज हमेशा बढ़िया पॉजिटिव। काम 2 प्रकार का होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहीं होते, मतलब काम करेंगे तो हम लोग निंदा करेंगे या हम किसी को गाली देंगे तो क्या होगा? बढ़िया काम है? किसी को मारेंगे, बढ़िया काम है? ये निंदनीय काम है। कुछ काम ऐसे होते हैं ना, उसको करोगे तो अच्छा काम होते हैं, सत्कर्म होते हैं, उसको करोगे तो समाज में माना। अब जैसे कोई बीमार आदमी है, कोई रोड में गिर गया, सुन गया, उसको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया, ये अच्छा काम हो। तो हमेशा अपने जीवन में अच्छा काम करना है, अच्छा काम करना है जिससे उसका सकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़े, लोगों पर पड़े, ये पर पड़े। तो हमेशा सकारात्मक और अच्छा काम करना, जो निंदनीय काम है उसका त्याग करना। ठीक है, बढ़िया। चलो सबको बढ़िया पढ़ाइए। ऐसे तो हमको पढ़ाना था, चिट्ठी कैसे लिखा जाता है बहुत बेहतर है। अब तो ये मोबाइल सब बना दिया, सब मोबाइल बना दिया। ये व्हाट्सएप और मैसेज जो है सारा चीज आ गया। नहीं तो पत्र जो है ना, उसको अभी भी हम लोग पढ़ते हैं। जो पत्र लिखे, जवाहरलाल नेहरू जो पत्र लिखे, सब पत्र लिखते हैं और अभी भी हम बता दे रहे हैं, बहुत ही उसमें जान है। और अभी भी तुम लोग प्रैक्टिस में लाइए। मोबाइल, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, मैसेज, एकदम इस सबको खत्म करो और पूरा जो हमारा पत्र वाला है ना उसको करो। वो सिखाता है, संस्कार सिखाता है, लिखने का कला सिखाता है। और साथी जो है ना भावनात्मक होता है, बहुत भावनात्मक होता है। एक चिट्ठी अभी इतना भावनात्मक रूप से लिखा हुआ है। और ये जो हम बी पॉजिटिव कर रहे हैं वो उसी का शिक्षा दिया। हम लोग जनरली जो गार्जियन होते हैं ना, हम लोग समझते हैं कि सबसे बुद्धिमान, सबसे होशियार, सबसे काबिल हम लोग हैं, ये बच्चा सबको कुछ नहीं, ये वो प्रतिभा है जो हम में। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि सबसे ज्यादा काबिल, सबसे ज्यादा होशियार, सबसे ज्यादा बुद्धिमान। बच्ची का कहानी बताता हूँ। जो बेटी है मेरी, वो भी कविता कर लिखती, उसका कविता की किताब हम कभी दे दो, 2-3-4 किताब उसका काव्य ग्रंथ है, पढ़िएगा मतलब आँख से कितनी भावनात्मक। वो कविता किस पर लिखी है? माँ पर कविता लिखी है। वो कविता किस पर लिखी है? पिताजी पर कविता लिखी है। और सब कविता गलत पढ़ने पर लगता है कि बहुत भावनात्मक है। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी बच्चा भी जो है ना शिक्षा देता है। अब हम उसी का बात करें, बेटी का बात करें। एक बार क्या हुआ कि हम एक जगह प्रखंड विकास पदाधिकारी में पोस्टिंग थी, एक कर्मचारी था, उसको हम डांट रहे थे और बेतरकीब तरीके से डांट रहे थे। बोले कि तुमको छोड़ेंगे नहीं, कार्रवाई करेंगे, निलंबित करा देंगे, उसकी गलती के वजह से। उस समय मोबाइल अभी सब नहीं था,
छोटा वाला मोबाइल था, उस मोबाइल में लेके उसमें वेलकम नोट लिखा था। तो मोबाइल बेटी मेरे लिए छोटी बच्ची, मतलब 5-7 साल की बच्ची, मोबाइल मेरे हाथ से लेके उसका वेलकम नोट में लिख दी बी पॉजिटिव। अब छोटी सी बच्ची मोबाइल से मोबाइल छीन के उसके वेलकम नोट में लिख दी बी पॉजिटिव। अब हम देखे मोबाइल तो मतलब फिर हम डांटना उसको छोड़ दी, कार्रवाई करना उसको छोड़ दी, मतलब मेरा सोच बदल गया। जो शब्द में ये 2 शब्द मेरे सोच को बदल गए। तो कभी कभी ऐसा नहीं, तो मतलब मेरे लिए तो ये 2 शब्द मेरी बेटी कहीं दिया हुआ सर, और तब दिया हुआ जब हम गुस्से में थे, किसी को डांट रहे थे, किसी पर कार्रवाई करने की बात कर रहे थे। उस समय मोबाइल के वेलकम नोट में बीच में जैसे खोले तो देखे भी पॉजिटिव लिखा हुआ। अब पूछे कौन ने कहा, बोला हम सेट किए। क्यों सेट किए? बोले ना उसको डांट रहे थे, गुस्सा रहे थे, उसको बोल रहे थे कार्रवाई करेंगे। तो ये मतलब कि निगेटिव चीज नहीं करना, पॉजिटिव चीज करना। और तो ये कभी कभी है ना कि हर बच्चा, हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, हर बच्चा प्रतिभाशाली है, हर बच्चा में टैलेंट है, हर बच्चा बढ़िया कर सकता। कोई जन्म से प्रतिभाशाली नहीं बनता है, वो मेहनत के बदौलत, मेहनत कर लगन के बदौलत सब ये करता। इसलिए ये बात हम कहते, स्वामी विवेकानंद वाले बात को याद रखना है। और ये 3 बात जो हम यहाँ पर लिख दी, ये तीनों को, और एकदम लक्ष्य निर्धारित करके चलो। मेरी शुभकामना भी है, मेरा आशीर्वाद भी है, तुम लोग बेहतर करो। ठीक है, चलिए।